नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और आपने पूरा लेक्चर देखा ही होगा। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर का क्लास चल रहा है बीएससी का, राइट ना। तो इतने सारे मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है और हर चीज़ से आपने सीखा होगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा पार्ट हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आपने उनको देखा होगा। 1 से लेकर के 3 चैप्टर पहला यूनिट है आपका, और 4, 5, 6 ये आपका दूसरा यूनिट है, और 7, 8, 9 ये आपका तीसरा यूनिट है, और आपके पास जो 10 और 11 ये आपका चौथा यूनिट है। कुल मिला के सभी चैप्टर को आपने डिटेल से देखा होगा, समझा होगा, और आई होप सबको हेल्प मिला होगा कि आप कैसे पढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कंटिन्यू बने हुए हैं वीडियो के साथ, तो आप काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये बच्चों, ये हमारा एक लेक्चर और होगा, इसके बाद एक लेक्चर और होगा। ये आज का लेक्चर होगा, इसके बाद एक लेक्चर और होगा। बाकी ये पूरा हमारा जो क्लासेस है कंप्लीट हो जाएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है हमको कि हमने 1-1.5 महीने के क्लास में और इतने सारे मैंने वीडियो अपलोड किया। एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करके मैंने 1 से 1.5 महीने के अंदर में पूरे सारे चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया। और जो भी हमारे दोस्त यार 11th-12th क्लास पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को समझिएगा। अगर बच्चों चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको भेजा जाएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। और देखिए, ना केवल जो हमारा यूट्यूब के माध्यम से क्लासेस चल रहा है, ना केवल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए है, बल्कि आर्ट वाले बच्चे के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छे ढंग से बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ताकि आप जैसे स्टूडेंट इस समाज को आगे बढ़ाएं, पढ़ाई लिखाई के वैल्यू को समझो। अगर जो व्यक्ति में समय का कद्र नहीं है और खुद का कद्र नहीं है और शिक्षा का कद्र अगर नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए कल का जो समय है वो असफलता आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, काफ़ी मेहनत करिए और धूम मचा के मेहनत करिए। जो भी आप कंडीशन में हैं, जैसे भी कंडीशन में हैं, आप मेहनत करिए, वही आपको सफल बनाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास आज का वीडियो क्या है। क्रिस्टल दोष क्या होते हैं? जो क्रिस्टल होते हैं उसमें दोष क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि क्रिस्टल होते क्या हैं, राइट ना। तो ये हमारा ठोस अवस्था चल रहा है, ये 9 चैप्टर है हमारे पास। तो ये सबसे पहले आप सॉलिड को पहले समझें। जो हमारे पास ठोस होता है वो हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए, ठोस कहें या सॉलिड भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसका नाम दोनों आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा बच्चों। देखिए, ठोस क्या होते हैं, सॉलिड क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं। जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, अणु परमाणु या आयन से मिल करके बने होते हैं, राइट। अगर उनके व्यवस्था में किसी प्रकार से अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो उनमें अशुद्धि आ जाते हैं, मतलब दोष उत्पन्न हो जाता है, डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता है ना। तो ये है हमारे पास सॉलिड। अब सॉलिड के बारे में आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर आप हमारा लेक्चर देखते होंगे, वीडियो देखते होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो सॉलिड का बात करें तो इनके अणु एकदम क्या होते हैं, पास पास होते हैं इस तरीके से, और इसके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होते हैं, प्रबल होते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन लिक्विड के बीच में जो लगने वाला जो बल होता है ठोस की तुलना में क्या होते हैं, कम होता है, दुर्बल होता है, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होगा, जो अणु होगा, थोड़ा से दूर में होगा, ठीक है। और गैस के जो अणु होगा वह और काफ़ी दूर दूर में होते हैं इस तरीके से, और इनमें फैलने की क्षमता बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए पाया जाता है क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड बने होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। इतना बात आप सब जानते हैं, क्लियर है। सॉलिड के बारे में एक बात और क्लियर है कि इनके जो बनाने वाले होते हैं ये क्या हो सकते हैं, एक तो अणु हो सकते हैं, या तो परमाणु हो सकते हैं, या फिर बच्चों हमारे पास आयन हो सकते हैं। इसका मतलब ये होगा अणु परमाणु या आयनों से मिल करके क्या बनते हैं बच्चों, ठोस बनते हैं, सॉलिड बनते हैं। इतना बात क्लियर समझ में आ गया। अब बच्चों देखिए, इनकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, नियमित व्यवस्था होती है इनका। अगर हम लोग परास का बात करें, इनके रेंज का बात करें तो काफ़ी बड़ा होता है, राइट ना। तो इनके व्यवस्था में अगर किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ जाती है, त्रुटि आ जाती है, डिफेक्ट आ जाती है, तब बच्चों हम लोग उनको कहेंगे क्रिस्टलीय दोष कहेंगे, अपूर्णताएं कहेंगे, कमी कहेंगे। क्लियर हो? इतना बात आपको समझ में आ गया। अब चलिए बच्चों, ये बात भी समझ लेते हैं कि क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होते हैं, अपूर्णताएं दिखाई देते हैं, वो किस कारण से होते हैं। तो पहला है हमारे पास इसका रीजन है बच्चों। देखिए, परम शून्य ताप पर, मतलब अगर उनका टेम्परेचर एब्सोल्यूट है
मतलब परम शून्य ताप पर है, तो उन क्रिस्टल को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनका टेम्परेचर हम लोग बढ़ा देंगे तो उनमें के जो व्यवस्था होंगे अणु परमाणु या आयन से मिल करके जो यहाँ पर बॉन्ड बने हुए होंगे उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण इनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो पहला है ताप के कारण, है ना, ताप बढ़ा देने के कारण, ताप अगर हम बढ़ा दें, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा दें बच्चों, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाते हैं, अपूर्णताएं, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा रीजन ये है बच्चों क्रिस्टलीकरण के कारण, है ना, क्रिस्टलीकरण के कारण, क्रिस्टलीकरण के कारण अगर हमारे पास तीव्र क्रिस्टलीकरण हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, मान लीजिए कोई लिक्विड है, अगर हम उनको क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके अणु मॉलिक्यूल जो होगा, है ना, वो पास पास आने लगेंगे, और जब पास पास आने लगेंगे तो इतने उनमें व्यवस्था में चेंज हो जाते हैं, मतलब क्रिस्टलीकरण जब हो रहा है तो उनको सही जगह सही टाइम पर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों अशुद्धि के कारण, है ना, अगर हम किसी भी क्रिस्टल में अशुद्धि मिला दें, तो अशुद्धि इम्प्यूरिटी मिला देंगे तो वहां पर क्या हो जाएंगे, अपूर्णताएं उत्पन्न होने लगेंगे। ये तो हुई हमारे पास कारण, टेम्परेचर, क्रिस्टलीकरण और अशुद्धि के कारण ये दोष उत्पन्न होते हैं, ये इनके रीजन है। अब समझते हैं कि इनका जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा है और किन किन चीज़ों को इस सेमेस्टर के बेस पर हमको पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, देखिए हमको एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालक पढ़ना है, और साटकी टूटी और फ्रेंकेल टूटी, मतलब साटकी डिफेक्ट और फ्रेंकेल डिफेक्ट, ये दोनों पढ़ना है, राइट। और बाकी इधर का हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हम आपको नॉलेज के लिए इनको बताएंगे, राइट। चलिए समझते हैं। क्रिस्टलीय दोष मुख्य रूप से दो प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं के कारण दोष दिखाई देंगे, और एक तो परमाणु अपूर्णताएं के कारण दोष उत्पन्न दिखाई देंगे, राइट ना। और इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णताएं क्या चीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण अगर दोष उत्पन्न हो, इलेक्ट्रॉन के कम ज्यादा होने के कारण, राइट ना, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, तो उनके कारण जो दोष उत्पन्न होगा उनको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहेंगे। इनके दो प्रकार हम देखेंगे, ये फिजिक्स में भी आपको मिलेंगे, 12th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं नया चीज नहीं है, ये पढ़ ली है आप सभी बच्चे, 12th क्लास में अगर हैं तो इनको ध्यान से करिए, समझिए, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, ये समझेंगे। तो सबसे पहले ये अर्धचालक आप समझे, अर्धचालक क्या होते हैं, चालक और कुचालक के मध्य वाला जो यौगिक होते हैं, भाग होते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक। ये दोनों को हम अभी आज के वीडियो में देखेंगे, एन टाइप अर्धचालक क्या होगा और पी टाइप अर्धचालक क्या होगा। मैं शॉर्ट में समझाऊंगा और उन्हीं बातें को ध्यान में आपको रखना है, फिर बाकी आप पूरा याद कर सकते हैं। इधर क्लियर हो गया। परमाणु अपूर्णताएं, मतलब परमाणु जो एटम होगा उनमें डिफेक्ट होगा, तो उनके तीन इनके प्रकार देखने के लिए मिलेंगे, बिंदु दोष, तल दोष और पंक्ति दोष। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं यहीं पर। बिंदु दोष का मतलब क्या है, अगर बिंदु के कारण, मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है, पंक्ति, ये हमारे पास बिंदु मतलब परमाणु, आयन या अणु है, अगर उनमें एक कोई निकल के बाहर चले जाएं या फिर वहां से चेंज हो जाए, राइट ना, तब इनको हम लोग कहेंगे बिंदु दोष, मतलब बिंदु दोष के कारण, कोई बिंदु के कारण, राइट। मान लीजिए ये सब बिंदु है, ये सब अगर ये एक गायब हो जाए तो यहां पर उत्पन्न हो जाएगा बिंदु दोष क्रिस्टल में। अब ये हमारे पास तल दोष, तल मतलब प्लेन, अगर प्लेन में कोई त्रुटि हो तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन डिफेक्ट कहेंगे। तीसरा है हमारे पास पंक्ति दोष। अगर बच्चों मान लीजिए यहां पर सपोज करिए इस तरीके से यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका नाम है ए बी करके दिया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल है, सब साइज बराबर है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा है। अगर ये पंक्ति पूरे के पूरे या तो गायब हो जाए या इस पंक्ति के जगह में कोई दूसरा हमारे पास जो एटम है या ग्रुप है, पूरा का पूरा पंक्ति चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंज को हम लोग कहेंगे पंक्ति दोष। पंक्ति के कारण, लाइन के कारण, लाइन डिफेक्ट होगा, पॉइंट डिफेक्ट होगा, प्लेन डिफेक्ट होगा। क्लियर हो, क्लियर होते जा रहा होगा। अगर मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। देखते हैं अब ये हमारा जो बिंदु दोष है, ये मुख्य रूप से तीन टाइप के मिलेंगे, स्टैक्योमितीय दोष, नॉन स्टैक्योमितीय दोष और अशुद्धि दोष। अब ये समझते हैं स्टैक्योमितीय दोष क्या होते हैं।
स्टैक्योमितीय दोष वह होगा जिसमें जो अणु परमाणु या आयन का जो संख्या होगा उनमें कोई चेंज नहीं होगा, राइट ना। जैसे सूत्र में है वैसे उन रासायनिक संगठन में उनके होंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टैक्योमितीय दोष। लेकिन ये इनका उल्टा होगा, नॉन स्टैक्योमितीय दोष क्या होगा, जिनमें अणु परमाणु या आयन की संख्या बराबर नहीं होगा, जैसे यहाँ पर होता है, सूत्र के अनुसार यहाँ पर होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता। इतना छोटा छोटा टर्म्स आपको याद करना है, क्लियर। स्टैक्योमितीय जो दोष होगा ये दो प्रकार के मिलेंगे देखने के लिए, साटकी टूटी और फ्रेंकेल टूटी। ये आप सब ने पढ़ा है 12th क्लास में, अगर आपने नहीं पढ़ा है 12th क्लास में तो इनको आप कवर कर लीजिएगा, क्लियर है। इसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, इनको अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के वीडियो में ये पूरा हम लोग क्लासिफिकेशन को देखने वाले हैं और एन टाइप और पी टाइप जो अर्धचालक होते हैं इनको हम लोग समझने वाले हैं, ठीक। तो ये दोनों को हम लोग कवर कर लेंगे। अगला है हमारे पास नॉन स्टैक्योमितीय दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। देखिए, धातु अधिक के दोष और धातु कमी दोष, क्लियर है। अशुद्धि दोष दो प्रकार के। अशुद्धि क्या होते हैं, मान लीजिए कहीं पर हमारे पास क्रिस्टल है, अशुद्धि के रूप में कोई तीसरा जो पदार्थ है उनको मिला देंगे तो उन अशुद्धि आ जाने के कारण दोष उत्पन्न हो जाएगा, मतलब अशुद्धि के मिला देने से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आप सबने देखा होगा एन टाइप पी टाइप अर्धचालक में अगर मान लीजिए हमारे पास 14 ग्रुप के एलिमेंट है, अगर वहाँ पर 13 ग्रुप के एलिमेंट या 15 ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम मिला देते हैं तो उनके कारण क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दोष। तो ये अशुद्धि मिलाने से दोष उत्पन्न होते हैं, क्लियर। अभी भी दो प्रकार को आपको देखने के लिए मिलेंगे, परमाणु की अशुद्धि दोष और आयन की अशुद्धि दोष। अगर परमाणु मिला के अगर हम लोग उनके क्रिस्टल में दोष पैदा कर रहे हैं तब ये परमाणु के कारण अशुद्धि दोष कहलाएगा, और ये है लास्ट वाला आयन के कारण। अगर आयन के रूप में अगर हम अशुद्धि को मिलाएं तो ऐसे दोष को अशुद्धि दोष कहेंगे। क्या सब चीज क्लियर हुआ। देखो, धातु अधिक के दोष और धातु कमी दोष। मान लीजिए यहाँ पर धातु है, कोई भी धातु है, अगर जो हमारे पास ये क्रिस्टल है साटकी टूटी फ्रेंकेल टूटी में आप सब ने बचपन से पढ़ा होगा, इस तरीके से है ना, इस तरीके से ऐसे बने होते हैं, क्लियर है, ऐसे, ठीक। ये हमारा मान लीजिए एक जालक है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो, इस तरीके से, राइट। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए धातु अधिक के दोष कह रहा है, मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। मान लीजिए अब कह रहा है कि धातु अधिक के दोष। अगर धातु हमारे पास मान लीजिए धातु है, ये मान लीजिए ए नाम मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, अगर यहाँ पर बच्चों एक एक्स्ट्रा आ जाए प्लस चार्ज वाला, है ना, या माइनस चार्ज वाला, तो धातु क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब इनको हम लोग धातु अधिक के दोष कहेंगे। अपने लैंग्वेज में समझेंगे तो सब चीज़ समझ आएगा, अगर आप अपने लैंग्वेज में ही नहीं समझेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप केवल रटते रह जाएंगे और पेपर छोड़ के आएंगे, राइट। ये बात क्लियर हो गया। अब ये है धातु कमी दोष, तो इनका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर जो प्लस या माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर जो इनका स्थान क्या होगा, रिक्त हो जाएगा, मतलब वो छोड़ के चला जाएगा। तो ये होगा धातु कमी दोष। ये सारा चीज़ आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ बस बचा है, एन टाइप पी टाइप जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको फोकस करेंगे अभी जस्ट, राइट। और साटकी टूटी और फ्रेंकेल टूटी, इन दोनों को हम लोग समझने वाले हैं, तो फिर ये हमारा पूरा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली हम उन चीज़ों को कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबको पढ़ेंगे तो आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जाम इतना पास है, तो इतने कम समय में तैयारी करने के लिए भी आपको वक्त चाहिए, जो कि है नहीं। बॉटनी भी पढ़ना है, जूलॉजी भी पढ़ना है, और बाकी आपका और सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो कुल मिला के देखें तो काफ़ी समस्या है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसी पार्ट में देखते हैं कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझते हैं कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब एन प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक का मतलब आपको बताया, चालक और कुचालक के मध्य में जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है ना। तो ये देखिए 14 ग्रुप के एलिमेंट, जैसे कि कार्बन होते हैं और सिलिकॉन होते हैं और बाकी एटम भी आप जानते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट। अगर उसमें 15 समूह के एलिमेंट, उसमें कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब जानते हैं, राइट। अगर उनको हम मिला दें, ठीक है, तो मिला देने से क्या होगा, जैसे ही 14 ग्रुप के एलिमेंट में कार्बन सिलिकॉन ऐसा करके लिखेंगे,
15 ग्रुप के एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक आदि को जब मिला दिया जाता है तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। अब ये समझते हैं एन टाइप का अर्धचालक क्या होते हैं। देखिए हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर सिलिकॉन है, इसका वैलेंसी कितना होता है 1 2 3 कितना होता है 4 होता है। मान लीजिए हमने 15 ग्रुप के एलिमेंट को मिला दिया, मान लीजिए अगल बगल में हमने यहाँ भी बहुत सारे मॉलिक्यूल एटम मिलेंगे देखने के लिए, है ना एटम। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने मिला दिया फास्फोरस को, ठीक है। फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है बच्चों 5 होता है। यहाँ भी फास्फोरस का वैलेंसी कितना लिख सकते हैं आप 5 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जानते हैं, आप सब बच्चे को मालूम होगा कि इस तरीके से इनका वैलेंसी का बात करें बच्चों तो यहाँ पर कितना होते हैं हमारे पास 5 दिखाई देते हैं। ऊपर भी है हमारे पास कितना है 5 दिखाई दे रहा है इस तरीके से, राइट। हमको एक बात मालूम है कि यहाँ पर जो फास्फोरस है और ये सिलिकॉन है, इसके मध्य बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से, ये बॉन्ड मान लीजिए बन जाएगा। आगे और बहुत सारे मॉलिक्यूल बनेंगे और इनको हम गोल गोल करके भी दर्शा सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसको गोल इस तरीके से, मतलब एक हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो आप इस तरीके से इनको गोल गोल करके भी शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप चाहें तो बात एक ही है, हम फास्फोरस लिखे चाहे सिलिकॉन कोई दिक्कत नहीं, हमको कॉन्सेप्ट सीखना समझना है। तो देखिए इनका वैलेंसी तो पूरा हो गया, लेकिन यहाँ फास्फोरस को अगर हम इधर और जुड़ेंगे ना, इधर और जुड़ेंगे ना, यहाँ और जुड़ेंगे, ऊपर और जुड़ेंगे, राइट, ये सब में और ये खत्म हो जाएगा, कुल मिला के एक एक बचेगा। ऐसा सोचिए ना, सिलिकॉन का वैलेंसी कितना है 4 और फास्फोरस का कितना है हमारे पास 5 है, राइट। तो फास्फोरस का जो वैलेंसी हमारे पास दिखाई दे रहा है 5 है उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ का 4 ने बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन से, तब भी तो हमारे पास फास्फोरस के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना। तो वही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वही हमारे पास लूजली बॉन्डेड बनाते हैं, है ना। तो ये हमारे पास लूजली बॉन्डेड बनाते हैं, है ना, बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न हो जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं एन प्रकार के सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। बस इतना आपको नॉलेज में होना चाहिए, बाकी आप सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। कैसा लग रहा है, शॉर्ट और स्वीट और काफ़ी अच्छे से आपको इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, राइट। चलिए अब देखते हैं इनका जस्ट उल्टा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होगा, जब 14 ग्रुप के एलिमेंट में, जब 14 ग्रुप मतलब आवर्त सारणी का जो समूह होगा, 14 ग्रुप के एलिमेंट जैसे कि कार्बन सिलिकॉन, है ना, जब 13 ग्रुप के एलिमेंट, 13 ग्रुप के एलिमेंट क्या होगा 13 ग्रुप के एलिमेंट, इसका नाम होते हैं हमारे पास कौन कौन आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है, ETC लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर 14 ग्रुप के एलिमेंट में कौन आते हैं, कार्बन और सिलिकॉन। आपको डेफिनेशन दे रहे हैं पहले तो, जब 14 ग्रुप के एलिमेंट कार्बन, सिलिकॉन आदि में जब 13 ग्रुप के एलिमेंट बोरॉन, एल्यूमिनियम आदि को जब मिला दिया जाता है अशुद्धि के रूप में इसको, राइट ना, तो क्या होते हैं यहाँ पर इस प्रकार के जो अर्धचालक बनेंगे उनको पी प्रकार के अर्धचालक कहेंगे। समझते हैं इनको भी, राइट। देखिए यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 14 ग्रुप के एलिमेंट मान लीजिए हमारे पास है सिलिकॉन है, यहाँ पर इनका वैलेंसी कितना होता है बच्चों 4 होता है, क्लियर हो। बोरॉन है, 1 बोरॉन, 2 बोरॉन, 3 बोरॉन अगल बगल से घिरा हुआ है, और इधर सिलिकॉन लिख सकते हैं, है ना, यहाँ भी सिलिकॉन लिख सकते हैं, है ना। इस तरीके से हम देख पाएंगे ये बॉन्ड बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अगल बगल को तो बना सकते हैं, पहले इनको समझते हैं। देखो 4 वैलेंसी इसका है, बोरॉन का कितना है हमारे पास 3 होता है, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ बॉन्ड बन गया, राइट। ऊपर और बन जाएगा, नीचे और बन जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिए सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है, बोरॉन का कितना होता है 3, लेकिन जो सिलिकॉन का 3 जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो बोरॉन से जा करके बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन तब भी हमारे पास जो सिलिकॉन के पास एक और इलेक्ट्रॉन खाली रह जाता है, इनके पास एक रिक्त स्थान बच जाता है, एक रिक्त स्थान बच जाता है। इनको क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग होल कहते हैं। क्या कहते हैं, होल। और इसी होल के कारण जो हमारे पास खाली स्थान होने के कारण जो हमारे पास अर्धचालक बनेगा वो होगा हमारे पास पी प्रकार के अर्धचालक होगा। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, आप ज़्यादा याद मत करिए। आप ये देखिए 14 ग्रुप के एलिमेंट में 15 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर, 14 ग्रुप के एलिमेंट में जब 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये आपके नॉलेज में होना चाहिए, बाकी आपसे सब चीज़ बन जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा। अब इसके बाद जो अगला लास्ट हमारा जो लेक्चर होगा कि शॉटकी टूटी क्या होती है और फ्रेंकल टूटी क्या होती है, उनको हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो ये अगले वीडियो में हम लोग शॉटकी टूटी और फ्रेंकल टूटी को
पूरे अच्छे ढंग से समझेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट आप सभी को मिलेगा तो आपके लिए तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।